राधा उस पुराने हवेली पर पहुंची। वह अकेला खड़ा था, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। उसके मन में बेचैनी घर कर गई। उसने अंदर कदम रखा। दरवाजा चरम नाइटा हुआ बंद हो गया। फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, सालों से अछूता। लेकिन खामोशी सुकून दे रही थी। शहर के शोर से दूर एक शरण। राधा को एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उस रात जब वह बिस्तर पर लेटी थी तो उसने सुना एक फुसफुसाहट, धीमी और धीमी, उसका नाम पुकार रही है। राधा। ये फुसफुसाया उसकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर खारिज कर दिया। फुसफुसाहट जारी रही, हर रात जोर से होती गई। वे दीवारों से, परछाइयों से आते हुए प्रतीत हो रहे थे। राधा को एक उपस्थिति का एहसास होने लगा। उसे देख रहा था, उसका पीछा कर रहा था। उसकी शांति के किनारों पर भय ने दस्तक दी। हवेली के धूल भरे कमरों को टटोलते हुए एक दिन उसे वह मिल ही गया। एक भव्य पुराना शीशा जिसकी सतह उम्र के साथ धुंधली हो गई थी। जैसे ही उसने इसकी गहराई में झांका, उसने उन्हें देखा। परछाइयां प्रतिबिंब के भीतर घूमती और घूमती हुईं। फुसफुसाहट तेज हो गई। आवाजों का एक समूह बन गया। वे आईने से निकलते हुए प्रतीत हो रहे थे, उसे पास बुला रहे थे। राधा ने उसकी ओर एक खिंचाव महसूस किया, एक रुग्ण जिज्ञासा जिसका वह विरोध नहीं कर सकी। डर एक वीरानक आकर्षण में बदल गया। बाहर एक फीरंकर तूफान आया जो राधा के भीतर के उथल पुथल को दर्शाता था। फुसफुसाहट एक बुखार की पिच पर पहुंच गई। उसका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। आईने की ओर खींची गई। उसने महसूस किया कि एक अनदेखी शक्ति उसके कदमों का मार्गदर्शन कर रही है। कमरा एक वीरानक ऊर्जा के साथ चटक गया। आईने के सामने खड़ी होकर राधा को लगा जैसे किसी ठंडे हाथ ने उसका दिल थाम लिया हो। प्रतिबिंब में परछाइयां तेजी से घूमती हुई एक आकृति में बदल गईं। वह थी, फिर भी वह नहीं थी। उसके चेहरे के भाव एक ग्रोटेस्क नकल में बदल गए थे। जैसे ही उसे फिरवाह सच्चाई का एहसास हुआ, आतंक ने उसे जकड़ लिया। फुसफुसाहट उसे नहीं बुला रही थी, वे उसके भीतर किसी चीज को बुला रहे थे। एक अंधेरा जो उसके अंदर गहराई तक दबा हुआ था, जाग रहा था। आईने में मौजूद हस्ती इस बढ़ती हुई बुराई का प्रतिबिंब थी। ये मुक्त होने के लिए, उसके साथ विलय करने और उसका उपभोग करने के लिए तरस रहा था। जैसे जैसे तूफान आया, राधा ने खुद को कमजोर होते हुए, अंधेरे में डूबते हुए महसूस किया। फुसफुसाहट ने शक्ति का वादा किया, उसके गहरे डर से मुक्ति। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए, अपरिहार्य को गले लगाते हुए। हवेली ने अपनी सांस रोक रखी थी, परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रही थी। बिजली की एक अंधाधुंध चमक के साथ राधा ने अपनी आंखें खोली। आईने में प्रतिबिंब चला गया था, उसकी जगह उसकी अपनी छवि ले ली थी। पर उसकी आंखें, वे एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं, जो प्राचीन शक्ति से भरी हुई थी। फुसफुसाहट को अपना घर मिल गया था और राधा अब और नहीं रही।